जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार से पार्वती जी ने दक्षिणा में शिव जी को दे दिया और उन्हें वापस लाने के यत्न करने लगी और श्री हरि की स्तुति करने लगी, उससे आगे की कथा को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, पार्वती के द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ था के दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न करने वाली थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण का स्वरूप का दर्शन किया और वह एक रत्नपूर्ण मनोरमासन पर, जो कि बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था, जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित थे, उस पर विराजमान थे। उनके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथों में बंशी शोभा दे रही थी, गले में वन की माला निराली छटा थी, शरीर का रंग श्याम रंग था। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी किशोर अवस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उनके ललाट पर चंदन की खौर लगी हुई थी, मुख पर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा के उपहासक तथा मालती की मालाओं से युक्त थी। उनका स्वरूप कामदेव की छटा को भी मात दे रहा था। वहाँ लीला का धाम मनोहर, अत्यंत प्रसन्न और सबको प्रेम पात्र और भक्तों पर अनुग्रह करने वाला उनका स्वरूप था। ऐसा रूप देखकर सुंदरी पार्वती मन ही मन उसी के अनुरूप की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें यह वर प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती के मन के जिस जिस वस्तु की कामना की, उसे पूर्ण करके देवताओं भी अवश्य सिद्ध कर दिया। उसके पश्चात वह तेज जो है अंतर्ध्यान हो गया। फिर देवताओं की कृपावश हो सनत कुमार को समझाया। देवताओं ने सनत कुमार को ये समझाया कि जो उन्होंने शिवजी को दक्षिणा स्वरूप में लिया है, उन्हें वापस करें, और उन्होंने उस उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को वापस लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न, भिक्षुओं और वंदिनियों को सुवर्ण दान कर दिए। इस प्रकार माता पार्वती ने जो भी वहाँ पर ब्राह्मण, देवता और पर्वतों इत्यादि को भोजन कराया, उसके बाद उन्होंने सर्वोत्तम उपहारों से शंकर जी की पूजा की, सुंदर गीत गवाए और श्री हरि से संबंधित बदावे भी उन्होंने गवा दिए। इस प्रकार दुर्गा देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ सबको दान देकर इस व्रत को समाप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने शिवजी के साथ मिलकर भोजन किया और सुगंधित पान के बीड़े को भी खाया। इस प्रकार से देवी पार्वती जी शिवजी के साथ अपने व्रत को संपूर्ण करके विहार करने चली गई एकांतवास में। तभी इसी बीच में एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आया। उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तोला भाव के कारण बहुत ही रूखा था। शरीर मैले वस्त्र से आच्छादित था। उसके दांत अत्यंत अस्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतया पीड़ित था। उसका शरीर बहुत ही पतला हो गया था, पर उसने उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था। वह दरवाजे पर आकर वहां पर खड़ा हो गया डंडे के सहारे और महादेव जी को पुकारने लगा। ब्राह्मण बोला कि हे महादेव, आप क्या कर रहे हो? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भी भूखा व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त और तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि तो डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हो? माता पार्वती, उठो और मुझे सुसावित जल अन्न प्रदान करो। हे गिरजा कुमारी, मुझ शरणागत की आप रक्षा करो। हे जगत की माता, मैं जगत से बाहर थोड़ी ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की दीन वाणी सुन करके शिव और पार्वती उठे और इसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया और वे पार्वती के स्वद्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था में अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी। वह डंडा लिए खड़ा था। उसकी कमर झुक गई थी, पर वह तपस्वी होते हुए भी बहुत ही अशांत था। उसके कंठ, होठ और तालू सूख चुके थे। इस प्रकार के वचन सुन करके
नीलकंठ महादेव प्रसन्न हो गए और वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले। शंकर जी ने कहा कि हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र ही बतलाइए। पार्वती बोली कि हे विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। हे द्विजदेव, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने भी अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसकी मानो तीनों लोकों में पूजा की जाती है। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण पलागन से जल से निश्चय ही गृहस्थ को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्तिभाव से पार्वती देवी उनका बात कर रही थी और उनको कह रही थी कि अतिथि सेवा की 16वां कला की समानता कोई भी नहीं कर सकता है, इसलिए जिसके घर से भी अतिथि अनादृत होकर जाता है उस गृहस्थ के घर से पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथि के पीछे चल पड़ते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। यह सब सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि हे वेदों के ज्ञाता, आप तो वेदों को ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेद से युक्त विधि से पूजन तो कीजिए। हे माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त, आहार रहित अथवा उपवास व्रती होता है तब वह स्वेच्छानुसार भोजन करना चाहता है। यह सुनकर के पार्वती जी उनसे बोली कि हे विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोक में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको वही खिलाऊंगी। आज मेरा जन्म तो सफल कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे सुव्रते, सुनो कि उत्तम व्रत परायणा अपने पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले पूजा करें। हे साध्वी, देववादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के 5 भेद होते हैं, गुरु, पिता, ससुर। इस प्रकार जो मनुष्यों के वेद पिता कहे गए हैं वो होते हैं गुरुश्री, गर्भधात्री, जननी, स्तनदात्री, धाय माता, पिता की बहन को बुआ, माता की बहन मौसी, माता की सपत्नी सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली याचिका और पुत्र बधू, ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न, औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र होते हैं और इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो हे गिरजा किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम के पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न की हुई वस्तुएं, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना, इस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के व्यंजन मांगने लगे और कहने लगे कि जिन्हें खाकर मेरी सुंदर सी तोंद हो जाए वह मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोक की सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों से आभूषण, सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि मंत्र, श्री हरि में सदृढ़ भक्ति इत्यादि प्रदान करें। आप ही सदा श्री हरि की प्रिया और सर्वस्व प्रदान करने वाली हैं। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेय है माता? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और वे शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं। वे दोनों ही सुख दुख के हेतु होते हैं। तो हे जगदम्बे, आप कृपा करके मेरी इस प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। इस प्रकार से ब्राह्मण देवी पार्वती से विभिन्न प्रकार की अपनी मनोकामनाओं को बोलने लगे। अब वो आगे कहते हैं कि हरि ध्यान परायण भक्तों की आयु नष्ट नहीं होती है, क्योंकि काल और मृत्यु पर
उनका अपना प्रभाव नहीं हो सकता है। यह ध्रुव है, वे चिरंजीवी भक्त भारतवर्ष में चिरकाल जीवित रहते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण ने विभिन्न प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु की स्तुति की और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाला उन्हें बताया। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश जी रूप में आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते रहेंगे। यूँ कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्निहित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत की भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख रहे थे। वह नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। इस प्रकार से वो बालक वहाँ पर रमणीय क्रीड़ाएं कर रहा था। त्रिलोक में कहीं भी उसकी उपमा नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। यह सब देखकर के श्री नारायण कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार जब श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए तब दुर्गा और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर इधर उधर घूमने लगे और तभी आकाश में एक आकाशवाणी हुई। तो कल के अध्याय में जानेंगे कि आकाश में क्या आकाशवाणी हुई और किस प्रकार शिव पार्वती बालक को लेकर के आनंद मग्न हो रहे थे। श्री कृष्णा आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ रखे। राधे राधे।